राशन महंगा है या हम नाशुक्री कौम हैं, यही मवाजना करेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। अमूमन हम आपसी मेल झोल में ये बातें कर रहे होते हैं कि बड़ी महंगाई है, हालात बड़े ख़राब हैं, मामलात हल नहीं हो रहे। तो क्या ऐसा है या हम नाशुक्रे हो चुके हैं? हर मामले में हम नाशुक्री कौम बन चुके हैं। शायद कहीं ऐसा तो नहीं जो हम बदहाल हैं। इसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं बात करूंगा सन 1997-98 की, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई। उस वक्त मैंने क्या देखा और क्या नोट किया, या क्या होता था, क्या मामलात होते थे, राशन कितने का आता था, ये सारे मामलात हम किस तरह चलाते थे और क्या चीज़ किस तरह होती थी, ये मैं आपको बताऊंगा। सन 1997-98 में मुझे अच्छी तरह याद है कि आम वर्कर की सैलरी 2200 से 2500 रुपये हुआ करती थी और एक छोटी फैमिली का राशन तकरीबन 1000 से 1200 रुपये में इजीली आ जाया करता था। 800 में भी तमाम राशन आ जाया करता था। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई मैं आपको भाजियां नहीं मार रहा। ये वो हकीकत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिक्योरिटी में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने के बावजूद मेरी सैलरी 3100 रुपये थी और अल्हम्दुलिल्लाह ईजीली मैं उसमें अपने खर्चे भी चलाता था, बीवी को भी अच्छा घुमाता था, पिराता था। हर हफ्ते ना जाने हम कहीं ना कहीं जाते ज़रूर थे। मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उस 3100 रुपये के अंदर हम हर हफ्ते घूमने भी जाया करते थे, खाया पिया भी करते थे, शॉपिंग भी करते थे और घूमना फिरना हर चीज़ हम उसी में कर लिया करते थे। यानी मेरा बताने का मकसद क्या कि सन 1997-98 में एक नॉर्मल फैमिली 2500 रुपये सैलरी में अपना गुजर बसर करती थी और राशन उसका 800 से 1000 रुपये में आ जाता। अब उसी पस मंजर को आप इस दौर के हिसाब से लीजिए कि आज क्या हो रहा है। आज एक नॉर्मल फैमिली, अगर आप उसका हिसाब किताब देखें तो नॉर्मल से नॉर्मल बंदे की सैलरी आज कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपये है, 35,000 रुपये है। ये वो सैलरी है जो कम से कम है, क्योंकि नॉर्मल हालात में मैंने देखा है कि कम से कम भी 28,000, 30,000, 35,000 आज वर्कर को मिल रहे हैं। ये वो सैलरी है जो आम नॉर्मल बंदे को मिलती है। लेकिन क्या राशन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वो 30,000 या 35,000 से हमें ज़्यादा का ख़रीदना पड़ता है? आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आज अगर आप एक नॉर्मल छोटे फैमिली, जैसा कि मैंने उस हिसाब से आपको बताया, वो फैमिली आज राशन खरीदती है तो तमाम का तमाम सामान इजीली 10,000 के अंदर आराम से आ जाता है। यानी सन 1997-98 में अगर सैलरी थी 2500 तो राशन आ रहा था 800 और 1000 रुपये का, और आज सैलरी है 30 से 35,000 तो आज राशन आ रहा है 10 से 12,000 का। यानी उस टाइम भी 1500 बच जाते थे और आज भी 15,000 से 20,000 बच जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम नाशुक्रे बने हुए हैं। सुबह से रात तक रोना ही ख़त्म नहीं होता, नेगेटिविटी ही ख़त्म नहीं होती कि ना जाने क्या बनेगा क्या बनेगा। और यकीन जानिए, उस टाइम के हिसाब से आज देखा जाए तो हम बहुत अयाश कौम बन चुके हैं। उस दौर में क्या था, ना नेट था, ना ऐसे मोबाइल थे, ना ये तमाम अखराजात थे, ना इतना घर गृहस्थी के अंदर ख्वाहिशात होती थी। लेकिन आज क्या है, मैं अपनी आपको बात बता सकता हूँ। मेरे अपने घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्या नहीं होगा। अगर कोई भी मुझसे पूछेगा आपके घर में फलानी चीज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह है। आपके पास मोबाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। आपके घर में फ्रिज है, बड़ा बेहतरीन किस्म का फ्रिज है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, बेहतरीन किस्म की वॉशिंग मशीन है। यानी अलगरस कि ज़िंदगी गुजारने के घर में हर लवाजमात मौजूद हैं, अखराजात भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं और आप, यानी हमारी अक्सरियत
अक्सरियत ऐसा क्यों सोचती है कि ना जाने पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना कैसे होगा। यानी हर तौर पे हम सोचते हैं, नेगेटिविटी को हम परवान चढ़ाते हैं और हमेशा रोना ही रोते रहते हैं। क्या ऐसे हमारी जिंदगी गुजारने का कोई मकसद है? हरगिज नहीं है। तो याद रखिए, ये रोना धोना छोड़िए, नेगेटिविटी छोड़िए और नाशुक्री छोड़िए। अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा या बंदी बनिए कि जिंदगी के अंदर जैसा भी वक्त गुजरता है, वक्त और हालात के साथ मौके भी आते रहते हैं कि उस टाइम के ऊपर मौके कम थे, नौकरियां कम थी, आज दीगर मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। आप हिम्मत कीजिए, आप बाहर तो निकलिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, मैं नहीं मान सकता कि मेरे जैसा अनपढ़ इंसान जिसके पास ज़्यादा तालीम भी नहीं है, जिसके पास ज़्यादा डिग्रियां भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ना जाने ज़िंदगी में कितनी जॉब्स कर चुका, कितने कारोबार कर चुका। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? करिए, उठिए, हिम्मत पकड़िए, ये रोना धोना छोड़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आप खुद ही कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी नेगेटिविटी के साथ ही गुजरेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का करोड़ दर्जा शुक्र है कि ज़िंदगी भर हर आसाइश भी मैंने देखी, हर खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, खुशियाँ, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेस की। यही ज़िंदगी का सबक है। तो याद रखिए, कभी भी ऐसा ना सोचिए, ना ये सोचिए कि हम तो मारे गए, हम तो महंगाई के हाथों पिसे गए, हमारा क्या होगा। जो कुछ भी होगा, लेकिन करना वो आपने खुद ही है, मैंने खुद ही है। अपनी घर गृहस्थी को हमने खुद ही संभालना है, कोई ऊपर से आएगा नहीं हमें संभालने के लिए। तो याद रखिए, ऐसी ही किस्म की बातें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। और कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरी बात झूठ हो तो यकीन जानिए, जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप पुरसकून हो जाएंगे। तो याद रखिए, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। इसी तरह मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।